दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग हमारी वैल्यू नहीं समझते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद भी वो सेम एफर्ट हमें उनकी तरफ से वापस आता नहीं मिलता है। जब लोग हमारी बात को तवज्जो नहीं देते तो ये चीज़ हमारे अंदर हमको खा जाती है कि आखिर भाई हमें कमी क्या है, हमने ऐसा किया क्या जो लोग हमारी बात को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। प्लस अगर हमने उनके ऊपर एफर्ट लगाया तो सेम एफर्ट उनकी तरफ से लगता नहीं दिखता है। तो ऐसे केस में भी हमें एक उलझन सी हो जाती है कि भाई आखिर हम लोगों के लिए इतना करते हैं, लोग हमारी वैल्यू क्यों नहीं समझते और लोग एफर्ट को रिटर्न में क्यों नहीं देते हैं, और लोग हमारी बात क्यों नहीं समझते, लोग तवज्जो क्यों नहीं देते, लोग हमारी बातों को इग्नोर क्यों करते हैं। तो इस पूरे वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर लोग आपकी वैल्यू क्यों नहीं करते और अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाएं। तो फिर चलिए मेरे दोस्त बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त एक बात समझो कि अगर कोई इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न यही है कि भैया मतलबी लोगों से दूर रहो। कि अगर कोई इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, ठीक है, उससे दूर रहिए। मतलबी लोग जो आपके जीवन में है ना, सबसे पहले आप इनको हटाइए, क्योंकि मतलबी लोगों की वजह से आपके दिमाग में गलत चीज़ें भर रही हैं। कहने का मतलब है जो लोग मतलबी है, मान लीजिए काम के समय पे वो आ जाते हैं, जब उनका काम होता है वो आपको कॉल करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, और जब उनका काम खत्म हो जाता है तो बहुत ही तेज़ी से वो लोग निकल जाते हैं। ठीक है, जब आपको काम होता है वो लोग अनअवेलेबल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, किसी ने आपके पास कॉल किया जो मतलबी पर्सन है कि भैया कल शाम को आपके साथ कहीं चलना है, आपने उस इंसान को हाँ कर दिया। तो इसमें दो चीज़ें होती है। पहली बात तो उनको आपने हाँ कर दिया, ठीक है, अपना काम रोक के। दूसरी चीज़ है वो इंसान मतलबी है, उस इंसान को आपने हाँ किया तो रिटर्न में वो इंसान आपको देने वाला नहीं है कुछ। तो आपने हाँ करके उसके साथ आप चले गए, ठीक है, उसका तो काम हो गया, लेकिन कभी आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने उस इंसान से बोला और उस इंसान ने मना कर दिया। ठीक है, तो ये मतलबी लोग होते हैं। तो मतलबी लोगों से भैया तुम्हें दूर रहिए। ठीक है, आपको भाई साथ में रहते रहते पता ही चल जाता है कौन कैसा है। तो अपने जीवन से सबसे पहले आप मतलबी इंसानों को हटाइए। ठीक है मेरे दोस्त, सबसे बड़ा रीज़न है कि आपकी वैल्यू गिर जाती है इससे, क्योंकि आपने उनका काम भी किया, आप उनके साथ गए, आपने साथ भी दिया, तो रिटर्न में आपको मिला नहीं। तो आपको अंदर ही अंदर बुरा लगेगा, यार हमने तो इनके लिए किया, हम तो इनके लिए अवेलेबल हो गए, लेकिन ये इंसान हमारे लिए अवेलेबल नहीं हुआ। दूसरी चीज़ है, जो तुम्हारी वैल्यू नहीं करता है उससे भैया दूर रहो। क्यों? क्योंकि भैया जो इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा है, जो तुमको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा, जो तुम्हारे काम को सपोर्ट नहीं कर पा रहा, भैया उस इंसान की तुम्हारे जीवन में कोई ज़रूरत नहीं मेरे दोस्त। ठीक है, वो इंसान तुम्हारे जीवन में रह के सिर्फ तुमको नीचे खींचेगा और कुछ नहीं। ठीक है भाई, कोई भी इंसान जो होता है, जो कोई काम कर रहा है, तो उसको अगर कोई रोक रहा है, अगर उसकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों को रखने का। तो जो लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहे, जो तुम्हें समझ में नहीं रहे हैं, तो उनको आप अपने जीवन से हटा दीजिए, क्योंकि वो इंसान सिर्फ आपको नीचे घसीट रहा है। पॉइंट नंबर 2, जो तुम्हारी वैल्यू नहीं करता है उसको अपने जीवन से हटा दो। कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, जो तुमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो भैया ऐसे लोगों के तुम्हारे जीवन में कोई जरूरत नहीं, ऐसे लोगों को तुरंत हटा दो। इससे क्या होगा, तुम गलत लोगों पर काम कर रहे हो, गलत लोगों के सामने एफर्ट दिखा रहे हो, वो सेम एफर्ट तुम्हें रिटर्न में मिलेगा नहीं। और वो इंसान जो है हमेशा तुमको नीचे खींचेगा। जो तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा है, जो तुम्हें काम अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो इंसान तुम्हारे जीवन में कोई महत्व नहीं रखता, वो इंसान सिर्फ तुम्हें नीचे घसीटेगा। तो ऐसे इंसान से भैया दूर हो जाओ। ऐसा इंसान का कोई मतलब नहीं है तुम्हारे जीवन में, क्योंकि तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि वो इंसान तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। क्योंकि देखो, वैल्यू कहाँ से आती है? वैल्यू समझने वाले से आती है। तुम्हारी बहुत ढेर सारी वैल्यू है, लेकिन क्या है, समझने वाला भी तो होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना मेरे दोस्त की हीरे की परख सिर्फ जोहरी को होती है। ठीक है, वो इंसान तुम्हारी वैल्यू जो समझने वाला ही नहीं होगा, तुम कितने भी वैल्यूएबल होगे, वो क्या समझेगा तुमको? ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो और अगला इंसान वो अगर तुमको समझ ही नहीं पाता है, तुम कितना भी वैल्यूएबल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तुम अपने आप में कमी फील करोगे, यार कि हम तो लोगों के साथ इतना बढ़िया कर रहे हैं, हमें रिटर्न में खराब क्यों मिल रहा है। जो तुम्हारी वैल्यू नहीं करता है भैया, उसके जीवन से चले जाना ही ठीक है। और तीसरी चीज़, जो इंसान तुम्हें बिलीव नहीं करता, जैसे मान लो तुम कोई काम कर रहे हो, तुम कोई चीज़ करो, उस चीज़ में किसी इंसान को तुम्हें भरोसा नहीं है, ठीक है, तो ऐसे इंसान से भी भैया थोड़ा सा दूर ही रहो। जैसे मान लो कि तुम अपना कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, मान लो, ठीक है, किसी एग्जाम की, और तुम्हारे आसपास के लोग कह रहे हैं कि भाई छोड़ो प्रिपरेशन, एग्जाम निकलेगा नहीं, तुम निकाल नहीं पाओगे, तो भैया ऐसे भी लोगों से दूर रहिए। ठीक है, ये तुम्हें नीचे घसीटते हैं और तुम्हारी वैल्यू से कम तुमको जो है बताते हैं, और तुम्हारी वैल्यू से कम तुमको रियलाइज कराते हैं, तुमको डाउन फील कराते हैं, तुम्हें मोटिवेट ना कर पाए। जो लोग तुम पे बिलीव ना करें उनको सबसे पहले हटाओ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया, एग्जाम, मान लो कि तुम किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम की, जैसे तुमने अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले एग्जाम की बात, ठीक है, वैसे तुम मान लो कि कोई जॉब कर रहे हो, अगर वहाँ के लोग तुमको कह रहे हैं भैया जॉब छोड़ दो, दूसरी जॉब देख लो, ये तुम कर नहीं पाओगे, इसमें प्रमोशन नहीं ले पाओगे, इसमें तुम सैलरी का इंक्रीमेंट नहीं ले पाओगे, तो ऐसे लोगों को भैया जीवन से हटा दो। जिनको तुम्हारे काम पे बिलीव नहीं है, तुम्हें खुद के काम पे बिलीव होना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, तो ऐसे लोग को जीवन से हटाइए, आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। चौथा पॉइंट है भैया, जो तुमको डिमोटिवेट करते हैं भैया उनके पास तो बैठो ही मत, क्योंकि जो इंसान तुमको मोटिवेट नहीं कर सकता मेरे दोस्त, तो वो इंसान तुम्हें किसी काम का नहीं। देखो, अगर कोई तुम्हारे पास बैठा है, अगर मोटिवेट ना करे तो फिर डिमोटिवेट भी ना करे। तो जो इंसान तुम्हें डिमोटिवेट करता है, तुम्हारी एनर्जी को खींचता है, उसको भैया अपने पास से हटाओ। सबसे
ज़्यादा ये लोग रिस्पॉन्सिबल तो होते हैं कि तुम्हारी वैल्यू तुमको कम रियलाइज हो। ठीक है, तुम अपनी वैल्यू कम समझने लगते हो, तुम्हारी वैल्यू उतनी ही है लेकिन तुम क्या कम वैल्यू समझने लगते हो और तुम गलत लोगों के सामने एफर्ट दिखाते हो जो कि तुम्हें सेम में रिटर्न में मिलता नहीं है। तो ऐसे केस तुम जज कर लेते हो लोगों को, तुम्हें लगता है यार सारी दुनिया ऐसी, लेकिन सारी दुनिया ऐसी नहीं है, तुम्हारे आसपास के लोग गलत है मेरे दोस्त। जो इंसान तुम्हें डिमोटिवेट करता है भैया उससे भैया दूर रहो। 5वां पॉइंट ये है, अपने आप को ओवर अवेलेबल मत होने दो। ठीक है, लोगों की ज़िंदगी में अवेलेबल हो लेकिन ओवर अवेलेबल मत होने दो। अपना ज़रूरी काम छोड़ के किसी को हाँ मत बोलो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब अपने आप को ना बोल के किसी को हाँ मत बोलो। लोगों के लिए एफर्ट उतना ही करो जितना वो डिजर्व करते हैं, जितना वो उसकी वैल्यू रखते हैं उतना ही एफर्ट करो, वरना तुम्हें तकलीफ होगी। जितना लोग डिजर्व करते हैं उतना ही एफर्ट करोगे तो तुम्हें रिटर्न में भी मिलेगा, प्लस तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि तकलीफ क्या देती है, एक्सपेक्टेशंस दिक्कत देती है। क्योंकि मान लो कि कोई इंसान जो डिजर्व नहीं कर रहा है, ठीक है, तुमने उसको उसकी वैल्यू से ज़्यादा तुमने एफर्ट कर दिया तो उस एफर्ट को समझ नहीं पाएगा और रिटर्न बैक तुमको नहीं दे पाएगा, तो तुम्हें तकलीफ होगी कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बढ़ी हुई हो। तो भैया इसका सबसे बढ़िया तरीका है उसके लिए उतनी ही एफर्ट करो जितना वो डिजर्व करता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो किसी के जीवन में ओवर अवेलेबल रहने की ज़रूरत नहीं है। लोगों के साथ रहिए, ठीक है, उनके साथ एंजॉय कीजिए, उनके लिए उतना ही एफर्ट कीजिए जितना वो डिज़र्व करते हैं। अगर ये सारे पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हैं तो श्योरली आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको लगेगा कि हाँ आप भी किसी लायक हो। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको नीचे खींचने वाला कोई नहीं होगा, आप वैल्यूएबल हैं, बस लोग आपको पहचान नहीं पाते हैं मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।